तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो शू किंग की मदर होती है वो फाइनली अपनी हार मानते हुए जो मीटिंग रूम होता है उसके अंदर से बाहर जो है वो चली जाती है। जिसके बाद में अब शू किंग जो होती है वो खड़ी होते हुए सभी लोगों से बोलती है कि ठीक है, बताओ यहाँ पर कौन मुझे सपोर्ट कर रहा है और कौन मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा। और अब शू किंग के इतना बोलते हैं कि साथ ही हम देखते हैं कि एक एक कर अब सभी लोग जो होते हैं वो अपने जो हाथ होते हैं उसे उठाने लगते हैं और बोलते हैं कि हम सभी लोग जो है वो एग्री है। जो देखकर शू किंग जो होती है वो बोलती है कि ऐसा लगता है कि सभी लोग जो है वो एग्री हो चुके हैं, तो फिर ठीक है, इस मीटिंग को अब यहीं पर ही ख़त्म जो है वो किया जाता है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो शो किंग होती है वो वहाँ से जाने लगती है और एक आवाज़ जो होती है वो हमें बताती है कि और अब इस मोमेंट से शो फैमिली और जो जिंगफू ग्रुप था वो पूरी तरीके से चेंज है वो होने वाला था। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो वू चैन जो होता है उसके ऊपर आ जाता है, जिससे कि लू गुआन जो होता है वो कॉल करते हुए उसे बोलता है कि बता वू चैन, क्या आपके पास में टाइम है, क्या हम लोग जो है वो साथ में लंच जो है वो कर सकते हैं। जो सुनते के साथ ही जो वू चैन होता है वो लू गुआन से बोलता है कि बता लू गुआन क्या हुआ, क्या आपको कुछ बात करनी थी। जो सुनते के साथ ही अब लू गुआन जो होता है वो अपने सर को पकड़ते हुए वू चैन जो होता है उसे बोलता है कि अच्छा हुआ कि बता वू चैन, आप बिल्कुल मेन पॉइंट पर जो है वो आ गए। सच बताओ तो मुझे यहाँ पर आपकी एक मदद चाहिए थी, जिससे लेकर मुझे आपसे बात करनी है। जो सुनते के साथ ये वो चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ऐसा लगता है कि जो डबल एजेंट है उससे मिलने के लिए मुझे जो मीटिंग है उसे थोड़ा सा लेट जो है वो कहना होगा, क्योंकि वैसे भी देखा जाए तो मीटिंग में अभी काफ़ी टाइम बाकी है, तो मैं जो लोग वान है उससे मिलने जा सकता हूँ। और अब इतना सोचते के साथ ही वो चैन जो होता है वो लोग वान जो होता है उसे बोलता है कि ठीक है, बता लोग वान में आपके पास में पहुँचता हूँ। और अब वो चैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एक रेस्टोरेंट जो होता है उसके ऊपर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि वो चैन जो होता है वो आ चुका होता है। और वो चैन को देखते के साथ ही लोग वहाँ जो होता है वो चैन के पास में आते हुए बोलता है कि बता वो चैन, फाइनली आप यहाँ पर आ गए, आपको कोई भी आइडिया नहीं है कि मेरे साथ में क्या हुआ है। और इतना बोलते के साथ ही लोग वहाँ जो होता है वो चैन को अपना जो सर होता है वो दिखाने लगता है और अपना सर दिखाते हुए बोलता है कि ये देखिए मेरे सर में भी चोट जो है वो लगी है। जो सुनते के साथ ही वो चैन जो होता है वो बोलता है कि अरे ये तो जख्म काफ़ी गहरा है। जो सुनते के साथ ही जो लूगवान होता है वो चैन का हाथ पकड़ते हुए उससे बोलता है कि बता वो चैन में मजाक जो है वो नहीं कर रहा, सच बता रहा हूँ। उसने जो टी कप था वो सीधा मुझे फेंक कर मारा, उसी के साथ में उसने मुझे घर से भी को उठाकर बाहर फेंक दिया। इसीलिए पता है मुझे यहाँ पर आपकी मदद जो है वो चाहिए, क्या आपके पास में कोई ऐसा तरीका है जिससे कि वो मुझे अपना सके। जो सुनते के साथ ही वो चैन जो होता है वो लोगवान से बोलता है कि बता लोगवान, आपको जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह की जो चीज़ें होती है वो सॉल्व होने में थोड़ा सा टाइम लेती है, लेकिन वो उसके बाद भी इस तरह की जो चीज़ें होती है वो सॉल्व हो जाती है। तो इसीलिए पहले आप आराम से बैठ जाइए, उसके बाद में हम लोग जो है वो बात करेंगे। जो सुनते के साथ ही लोगवान जो होता है वो चैन से बोलता है कि ब्रदर वो चैन, आप मेरी जो सिचुएशन है वो समझ सकते हो। वो मेरा बेटा है, उसकी रगों में मेरा खून जो है वो बह रहा है। सच बता रहा हूँ, मैं उसे गले लगाने के लिए अपने आप को बिल्कुल भी नहीं रोक पा रहा। जो सुनते के साथ ही अबू चैन जो होता है वो भी आराम से बैठ जाता है। आराम से बैठते हुए बोलता है कि ठीक है, पहले मुझे ये बताओ कि तुमने क्या क्या किया है। जो सुनते के साथ ही लूकवान जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, सबसे पहले तो मैंने जो एड्रेस तुमने दिया था वहाँ पर जाकर मैंने उसे ढूंढा और फिर उससे बात करने की कोशिश की। यहाँ तक कि मैंने पूरा का पूरा एक बैंकेट जो था वो भी यहाँ पर ऑर्डर जो है वो किया था। उसी के साथ में मैं उसके लिए डायमंड रिंग और जो नेकलेस है वो भी लेकर जो है वो गया था। उसके बाद में मैं अपने बेटे के लिए एक शानदार फरारी जो है वो भी लेकर गया, लेकिन उसके बाद भी उसने मेरी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा और मुझे बिल्कुल ठुकरा दिया। जो सुनते के साथ ही वो चैन जो होता है वो लोगवान से बोलता है कि बता लोगवान, आप यहाँ पर पैसा दिखाकर उसे इम्प्रेस कर उसे अपने पास में जो है वो लेकर आना चाहते हो, लेकिन क्या आप भूल चुके हो कि उसने किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को बिताया है। उसके लिए इस टाइम पर जो पैसा है वो बिल्कुल भी मायने जो है वो नहीं रखता। क्या आपको नहीं लगता कि अगर उसे पैसे की ज़रूरत होती तो जिस टाइम पर उसे आपके बारे में पता चला था कि अब आप अमीर हो चुके हो तो वो कब का आपके पास में जो है वो आ चुकी होती। इस तरह की चीज़ें आप उसे दिखाकर इस टाइम पर उसकी इंसल्ट जो है वो कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही हम लोगवान जो होता है वो अपनी वाइफ के बारे में याद करने लगता है, जहाँ पर कि उसने चिल्लाते हुए उससे बोला था कि लोगवान, अगर तुमने वापस से आकर जो मेरा दरवाजा है वो खटखटाने की कोशिश की तो याद रखना कि हम लोग जो है वो यहाँ से किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट जो है वो हो जाएगी, जिसके बाद में तुम जिंदगी में भी हमें नहीं ढूंढ पाओगे। तो इसीलिए तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि अपनी ज़िंदगी को जियो और हमें आगे परेशान जो है वो मत करो। और अब इस मोमेंट को याद करने के बाद में जो लोगवान होता है वो चैन जो होता है उससे बोलता है कि ओ अब धीरे धीरे कर जो चीज़ें है वो मुझे समझ में जो है वो आने लगी है। ऐसा लगता है कि मैं ही यहाँ पर शुरू से गलती कर रहा था। और इतना बोलकर लोगवान जो होता है वो चैन से बोलता है कि ब्रदर वो चैन, क्या आपके पास में इस चीज़ को लेकर कोई सॉल्यूशन है। जो सुनते के साथ ही वो चैन जो होता है वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मेरे पास में इस चीज़ को लेकर सॉल्यूशन है। देखा जाए तो इस टाइम पर तुम्हारे पास में दो ऑप्शन है। पहला तो ऑप्शन तुम्हारे पास में ये है कि तुम अपना जो बेटा है उसके साथ में यहाँ पर मीटिंग करना शुरू करो, अपने बेटे के साथ में थोड़ा टाइम बिताओ, और मुझे लगता है कि यहाँ पर तुम्हारा बेटा जो है वो धीरे धीरे कर तुम्हारे करीब आने लगेगा। और एक बार अगर तुम्हारा बेटा तुम्हारे करीब आ गया तो जो तुम्हारी वाइफ है वो भी तुम्हें अपने बेटे के लिए माफ़ कर देगी। और अगर जो दूसरा ऑप्शन है उसकी बात की जाए तो उसके अंदर जो तुम्हारा मैटर है वो बहुत ही जल्दी सॉल्व जो है वो हो जाएगा। यहाँ तक कि आज ही ये तुम्हारा मैटर जो है वो अभी के अभी सॉल्व जो है वो हो जाएगा। तो मुझे बताओ कि आखिर तुम कौन सा रास्ता जो है वो चूज़ करना चाहोगे। जो सुनते के साथ ही लोगवान जो होता है वो चैन से बोलता है कि मैं सेकंड ऑप्शन जो है वो चूज़ करना चाहूँगा, क्योंकि मैं अब और ज़्यादा देर इंतज़ार जो है वो नहीं कर सकता हूँ। बस मुझे बताओ कि मुझे यहाँ पर क्या करना होगा।
जो सुनते के साथ ही वो चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि ब्रदर लूक वन जो वो दूसरा ऑप्शन है वो थोड़ा सा मुश्किल है। जो सुनते के साथ ही लूक वन जो होता है वो बोलता है कि चिंता मत करो, अगर यहाँ पर पैसे की प्रॉब्लम है तो तुम जितना कहो मैं तुम्हें पैसा उतना सेंड करने के लिए तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही वो चैन जो होता है वो लूक वन से बोलता है कि ब्रदर लूक वन सब कुछ चीज़ है वो यहाँ पर पैसे से मायने जो है वो नहीं रखती है। यहाँ पर जो मेथड है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ तक कि जो ब्रदर लूक वन है उसे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भी नुकसान उठाना पड़ सकता है और उसे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ही मारपीट भी झेलनी पड़ सकती है। तो क्या आप उसे झेलने के लिए तैयार हो? जो सुनते के साथ ही लोगवान जो होता है वो चैन से बोलता है कि मुझे कोई भी डर जो है वो नहीं है, चाहे जो दूसरा ऑप्शन है वो कितना भी ज़्यादा हार्ड जो है वो क्यों ना हो, मैं उसे करने के लिए जो है वो तैयार हूँ। तो इसीलिए प्लीज़ मुझे जल्दी से जो दूसरा ऑप्शन है उसके बारे में बताइए कि मुझे क्या करना होगा। जो सुनते के साथ ही वो चैन जो होता है वो लोगवान के पास में जो है वो आ जाता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि बता लोगवान इसके लिए आपको थोड़ा सा रूथलेस जो है वो बनना होगा और अपनी जो प्राइड है उसे भी साइड में जो है वो रखना होगा और उसके बाद में सारी चीज़ें कुछ इस प्रकार करनी होगी। और इतना बोलकर अब वो लोगवान को पूरा प्लान जो होता है वो बता देता है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो थोड़ी देर बाद पर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो लोग गुवान होता है वो एक गेट के सामने जो है वो आ चुका होता है और जो वो चैन होता है वो खड़ा होकर सीसीटीवी कैमरे से यहाँ पर जो लोग गुवान होता है उसे देख रहा होता है और उसे देखते हुए अपने मन में सोचता है कि ब्रदर लोगवान अब यहाँ पर सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड जो है वो कहने वाला है। और वो चैन के इतना सोचते के साथ ही लोगवान जो होता है वो आवाज़ लगाते हुए जो उसकी वाइफ होती है उससे बोलता है कि क्या तुम अंदर हो, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है। और लोगवान के इतना बोलते के साथ ही अंदर से उसकी वाइफ की आवाज़ आती है जो कि चिल्लाते हुए उसे बोलती है कि वो यहाँ पर नहीं है, वो मर चुकी है, तो इसीलिए हमें आकर परेशान करना बंद करो। जो सुनते के साथ ही लोगवान जो होता है वो अपनी जो वाइफ होती है उसे बोलता है कि प्लीज़ दरवाज़ा खोलो ना, मैं तुम लोगों को परेशान जो है वो नहीं करूँगा, मुझे बस तुमसे थोड़ी सी बात जो है वो कहनी है, उसके बाद में मैं यहाँ से चला जाऊँगा। और अब लोगवान के इतना बोलते के साथ ही जो उसकी वाइफ होती है वो गुस्से में दरवाजे को ओपन कर देती है और दरवाजे को ओपन करते हुए चिल्लाते हुए उसे बोलती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें इतनी बार बोल दिया कि हमें आकर परेशान जो है वो मत करो, क्या तुम्हारी समझ में जो है वो नहीं आ रहा। और अब इसके इतना बोलते के साथ ही हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये लोगवान का पहला प्यार है जिसका नाम की माँ हुई फैंग है। और अब अपनी वाइफ को देखने के बाद में लोगवान जो होता है वो अपने पास से जो एक पैकेट होता है वो निकालते हुए उसे बताता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए जो खाना है वो लेकर आया हूँ। क्या तुम्हें याद है इसका नाम तियानचिन स्टाइल जिन बिंग है, जिसे कि हम लोग जो है वो बचपन में खाया करते थे जिस टाइम पर हमारे पास में पैसा नहीं था। और अब लोगवान की इस बात को सुनते के साथ ही जो उसकी वाइफ होती है उसे लोगवान के ऊपर और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में जो वो खाना होता है उसे ज़मीन पर गिरवाते हुए गुस्से में उसे बोलती है कि मुझे ये नहीं चाहिए, यहाँ से दफ़ा हो जाओ। जो सुनते के साथ ही लोगवान जो होता है वो ज़मीन पर बैठकर जो वो खाना होता है उसे उठाने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो लोगवान का बेटा होता है वो वहाँ पर आ जाता है, वहाँ पर आकर गुस्से में चिल्लाते हुए जो उसका लोगवान होता है उसे बोलता है कि आखिर तुम ज़मीन पर पड़ी हुई चीज़ों को क्यों उठा रहे हो, हम लोगों ने तुम्हें बोल दिया कि हमें आकर परेशान मत करो, कि यहाँ तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते, क्यों आकर हम लोगों को बेफालतू की परेशान कर रहे हो। और अब लोगवान के बेटे के इतना बोलते के साथ ही जो उसकी वाइफ होती है वो अपने बेटे को डांटते हुए उसे बोलती है कि तुम्हारा इस चीज़ से कोई भी लेना देना चाहिए वो नहीं है, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम अंदर ही रहना, तो फिर तुम बाहर क्यों आए। जो सुनकर लोगवान जो होता है वो हंसते हुए अपनी वाइफ से बोलता है कि जियाओ फैंग तुम्हें इस तरीके से बच्चों के सामने गुस्सा जो है वो नहीं करना चाहिए। और अभी इसी तरीके से बातें करते करते हम देखते हैं कि आधा घंटा जो होता है वो बीत जाता है, जिसके कारण अब वहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो आने लगते हैं। और एक सिक्योरिटी गार्ड जो होता है वो लोगवान से बोलता है कि हम लोग जो है वो आधे घंटे से आप लोगों को सीसीटीवी कैमरे पर जो है वो देख रहे हैं, क्या आप जानते भी हो कि आपके कारण कितने यहाँ पर पड़ोसी जो है वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। उन्होंने कंप्लेन करना शुरू कर दिया। जो सुनते के साथ ही लोगवान जो होता है वो उन जो गार्ड होते हैं उनसे बोलता है कि देखिए हमारी पर्सनल प्रॉब्लम है, तो इसीलिए आपको प्लीज़ इसके अंदर इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं। जो सुनते के साथ ही वो सिक्योरिटी गार्ड जो होता है वो लोगवान की वाइफ जो होती है उससे बोलता है कि अगर तुम्हारी फैमिली जो है वो यहाँ पर आर्ग्यू जो है वो करना चाहती है तो घर के अंदर जाकर करे, बेफालतू के यहाँ पर बाहर होकर जो पड़ोसी है उन्हें डिस्टर्ब जो है वो ना करे। जो सुनकर लोगवान जो की वाइफ जो होती है वो उन जो गार्ड होते हैं उनसे बोलती है कि किसने कहा कि ये हमारे साथ में रिलेटेड है, मैं इस पर्सन को नहीं जानती हूँ, ये यहाँ पर आकर बेफालतू के हम लोगों को परेशान जो है वो कर रहा है, आप लोग जो है वो सही टाइम पर यहाँ पर आए हो, इसीलिए प्लीज़ इसे उठाकर यहाँ से ले जाओ और उठाकर बाहर फेंक दो। और अब लोगवान की वाइफ के इतना बोलते के साथ ही वे सिक्योरिटी गार्ड जो होते हैं वो लोगवान को धक्का मारते हुए वहाँ से ले जाने लगते हैं। और जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वो लोगवान से बोलता है कि क्या तुमने सुन लिया, उन्होंने कहा कि वे तुम्हारे रिलेटेड जो है वो नहीं है, तो इसीलिए बेफालतू की प्रॉब्लम क्रिएट करना बंद करो और यहाँ से बाहर चलो। जो सुनते के साथ ही लोगवान जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए वो सिक्योरिटी गार्ड जो होता है उसे बोलता है कि मैं यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ, मैं यहाँ पर अपनी वाइफ से बात जो है वो कर रहा हूँ, तो इसीलिए तुम लोग जो है वो चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जो सुनते के साथ ही एक और सिक्योरिटी गार्ड जो होता है वो बोलता है कि तुम लोग जो है वो इसके साथ में टाइम को बर्बाद क्यों कर रहे हो, इसे उठाकर बाहर क्यों नहीं फेंकते। जो सुनते के साथ ही लोगवान जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि यहाँ पर कौन मुझे हाथ लगाता है, चुपचाप मेरे सामने से हट जाओ, नहीं तो मैं यहाँ पर किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। जो सुनते के साथ ही अब एक सिक्योरिटी गार्ड जो होता है वो सीधे आकर लोगवान को खिंचाकर एक लात जो है वो मार देता है। लात मारते हुए बोलता है कि ओल्ड मैन, यहाँ पर पहले अटैक जो है वो तुमने किया है, तो इसीलिए अभी से ओल्ड मैन को एक सबक तो अच्छा सिखाना ही होगा।
और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे सिक्योरिटी गार्ड जो होते हैं वो लू गुआन को काफ़ी बुरी तरीके से मारने लगते हैं। जो देखकर लू गुआन जो होता है वो बोलता है कि अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो, वैसे भी अपनी बीवी और बच्चों के बिना मर्जी कर जो है वो क्या करूँगा, मेरी ज़िंदगी जो है वो पूरी तरीके से मीनिंगलेस जो है वो हो चुकी है। जो सुनते के साथ ही वे सिक्योरिटी गार्ड जो होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि बेफालतू के इस तरीके से पेटेंट जो है वो कहना बंद करो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम हमारे सामने इस तरीके से पेटेंट करोगे और हम तुम्हारी बातों में आ जाएंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो वो चैन होता है वो इस चीज़ को देखते हुए मन में सोचता है कि ब्रदर लू चैन की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी है। और इतना बोलते के साथ ही वो चैन जो होता है वो मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए मन में सोचता है कि और अगर मैं यहाँ पर गलत नहीं हूँ तो जल्दी ही यहाँ पर जो सारा मैटर है वो सेटल जो है वो होने वाला है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक सिक्योरिटी गार्ड जो होता है वो सीधे जो लू गुआन होता है उसके मुंह के ऊपर खिंचाकर एक पंच मारता है। जो देखकर लू गुआन का बेटा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मेरे डैड को मारना बंद करो। तभी लू गुआन की जो वाइफ होती है वो भी बोलती है कि उसे मत मारो। तभी जो लू गुआन का बेटा होता है वो भी गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि अगर तुम में से अब किसी ने भी यहाँ पर मेरे डैड को हाथ लगाया तो याद रखना कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं बास्टर्डो तुम्हें जान से मार दूंगा। तभी जो लू गुआन की वाइफ होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि मैंने कहा कि वहीं पर ही रुक जाओ। जो सुनते के साथ ही अब जो सभी सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो भी लू गुआन जो होता है उसे मारना बंद कर देते हैं। और तभी लू गुआन की जो वाइफ होती है वो लू गुआन जो होता है उसके पास में आ जाती है और उसके पास में आते हुए बोलती है कि तुम खड़े हो जाओ। जो सुनते के साथ ही अब लू गुआन जो होता है वो भी अपनी वाइफ के हाथ को पकड़कर खड़ा होने लगता है। और अब हम देखते हैं कि वे सिक्योरिटी गार्ड जो होते हैं वो चैन जो होता है उसके पास में जो है वो आ चुके होते हैं। और एक सिक्योरिटी गार्ड जो होता है वह इस तरह बोलता है कि हम लोग ऑलमोस्ट जो लिटिल बॉस था उसके हाथों से पिटने ही वाले थे। जो सुनते के साथ ही वो चैन जो होता है वो बोलता है कि आप सभी लोगों की जो परफॉर्मेंस और जो एक्टिंग थी वो सच में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थी, आप लोगों ने काम को काफ़ी जल्दी करा दिया। और इतना बोलकर वो चैन अपने मन में सोचता है कि रिजल्ट वही आया है जो कि मैंने उम्मीद की थी। और वो चैन के इतना सोचते के साथ ही जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वो चैन जो होता है उससे बोलता है कि अगर जो लोग कपल है उनके वापस से आर्ग्यूमेंट जो वो होने लगे तो प्लीज़ हम लोगों को बुला लेना, क्योंकि हम लोगों को अब थोड़ा एक्सपीरियंस जो वो हो चुका है। अगली बार की जो हमारी परफॉर्मेंस होगी वो इससे भी ज़्यादा बेहतर होगी। जो सुनकर अब वो चैन जो होता है वो लू गुआन की तरफ देखने लगता है जो कि सीसीटीवी कैमरे की तरफ देखकर आग जो है वो मार रहा होता है, जिसे देखकर वो चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर हमें वापस से इस मैटर के अंदर इन्वॉल्व होने की ज़रूरत जो है वो पड़ने वाली है। पर लू जो है वो अब खुद अपने आप से ही यहाँ पर जो सारा मैटर है उसे संभाल लेंगे। और इतना सोच कर वो चैन जो होता है वो मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि ठीक है ब्रदर गू का जो मैटर है वो फाइनली सोल्व जो है वो हो चुका है, तो अब टाइम आ चुका है यहाँ पर जो मेरा पर्सनल मैटर है उसे सोल्व जो है वो करने का। और अब वो चैन के इतना सोचते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर वो चैन जो होता है वो गाड़ी में बैठ कर जा रहा होता है। लेकिन तभी उसे किसी की कॉल आती है जो कि वो चैन से बोलता है कि सर ऑलरेडी 3:30 जो है वो बज चुके हैं, आप यहाँ पर नहीं आए हो, कहीं मेरे साथ में ट्रिक तो नहीं खेल रहे ना। जो सुनते के साथ ही वो चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है बताओ तुम कहाँ पर हो। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो चैन से बोलता है कि देखो मेरे दोस्त, मैं तुम्हारे पास में साथ में आर्ग्यू जो करना नहीं चाहता हूँ, जहाँ पर तुमने मुझे मिलने के लिए बोला था मैं वहाँ पर आ चुका हूँ। जो सुनते के साथ ही वो चैन जो होता है वो अपनी गाड़ी को भगाते हुए बोलता है कि ठीक है मैं 15 मिनट में तुम्हारे पास में जो है वो पहुँच जाऊँगा। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो चैन होता है वो एक जगह पर आ चुका होता है और वहाँ पर आने के बाद में वो चैन जो होता है वो बोलता है कि माफ़ कर देना, मेरे कारण आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ा। और अब वो चैन के इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर बैठे हुए एक बंदे को देख पाते हैं जो कि वही डबल एजेंट होता है जिससे कि वो चैन ने बात की थी, जिसका नाम की मैंग जू होता है। और हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये जिंग नॉन ड्रैगन शील्ड सिक्योरिटी ग्रुप का ओनर है और इसी के साथ में जो जिंग नॉन सिक्योरिटी एसोसिएशन काउंसिल है उसका एक मेंबर भी है। और अब जो मैंग जू होता है वो चैन को देखने के बाद में उसे बोलता है कि वो क्या वो पर्सन तुम ही हो जिससे कि मैंने फ़ोन पर बात जो है वो की थी। जो सुनते के साथ ही वो चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि हाँ बिल्कुल मैं वही पर्सन हूँ जिससे कि तुमने फ़ोन पर बात जो है वो की थी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम यहाँ पर अपने जो सबॉर्डिनेट है वो लेकर क्यों आए हो। क्या तुम चाहते हो कि जो तुम्हारे सीक्रेट है उनके बारे में तुम्हारे सबॉर्डिनेटों को पता चल जाए, जिसके बाद में वो उस चीज़ का फ़ायदा उठाकर प्रमोशन पाने की कोशिश करे। और अब वो चैन की इस बात को सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो मैंग जू नाम का बंदा होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में चिल्लाते हुए वो चैन जो होता है उसे बोलता है कि बास्टर्ड आखिर तुम हो कौन। जो सुनते के साथ ही वो चैन जो होता है वो अपने फ़ोन को निकाल लेता है और अपने फ़ोन को निकालते हुए बोलता है कि मैं उस तरह के लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ जो कि मुझसे इस तरह की टोन में बात जो है वो करते हैं। ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर मेरे साथ में बात करने के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो, तो फिर ठीक है मैं भी यहाँ पर तुम्हारे साथ में बात करने के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड जो है वो नहीं हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही वो चैन जो होता है वो सीधे जो रोबोटाई होता है उसे कॉल कर देता है। जो देखकर रोबोटाई जो होता है वो चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि बता इन लोग क्या कोइंसिडेंस है, क्या मैं जान सकता हूँ कि आपने मुझे कॉल किया है वो इस टाइम पर क्यों किया है। जो सुनते के साथ ही अब जो मैंग जू नाम का बंदा होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि आवाज़ तो रोबोटाई की है, 1 मिनट क्या ये बंदा जो है वो रोबोटाई का पता इन लो है। अगर इसकी एज और अपेरेंस की बात की जाए तो ये बिल्कुल रूमर्स में फिट जो है वो बैठ रहे हैं, क्या इसका मतलब ये बंदा वो चैन है। और अब उस मैंगजू के इतना सोचते के साथ ही रोबोटाई जो होता है वो चैन जो होता है उसे बोलता है कि ब्रदर इन लोग क्या हुआ, क्या आपको किसी प्रकार की मदद की ज़रूरत थी। जो सुनते के साथ ही वो चैन जो होता है वो रोबोटाई से बोलता है कि अरे ऐसा नहीं है, असल में तुम्हारी साइड में एक गद्दार जो है वो मौजूद है, इसीलिए मैं सोच रहा था कि तुम उससे डील करो।
और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही जो रोबोट आई होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर वो बास्टर्ड है कौन, पता इन लो जल्दी से मुझे उस बास्टर्ड के बारे में बताओ, मैं उस बंदे के छोटे छोटे टुकड़े जो है वो कर दूंगा। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही तो हम देखते हैं कि जो मैंग जू होता है उसके पसीने छूटने लगते हैं, जिसके बाद में हम देखते हैं कि वो अगले ही पल सीधे ज़मीन पर बैठकर जो वो चैन होता है उसके पैरों को पकड़ लेता है और वो चैन के पैरों को पकड़कर उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है। और वो चैन जो होता है वो रोबोट आई को बताता है कि वो बंदा जो है वो तुम्हारे ही नीचे काम जो है वो करता है और अगर उसकी एम्प्लॉय आईडी की बात की जाए तो उसकी एम्प्लॉय आईडी जो है वो C0812 है। जो सुनते के साथ ही रोबोट आई जो होता है वो बोलता है कि ठीक है ब्रदर, इन लो मैं समझ गया, मैं अभी के अभी जो वो बास्टर्ड है उसके साथ में डील करने के लिए जो है वो जा रहा हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही वो चैन जो होता है वो कॉल को कट कर देता है और जो मैंगजू होता है उसे बोलता है कि ठीक है बताओ कि आप हम लोग जो है वो बात कर सकते हैं। जो सुनते के साथ ही मैंगजू जो होता है वो गिड़गिड़ाते हुए वो चैन जो होता है उसे बोलता है कि मेरे अंकल मैं आपसे बात करने के लिए तैयार हूँ, आप प्लीज़ बताइए कि आपको क्या बात करनी थी। जो सुनकर अब वो चैन जो होता है वो भी आकर एक सीट पर जो है वो बैठ जाता है और हम देखते हैं कि वहीं मैंगजू जो होता है वो सीधे जो वो चैन होता है उसे अब चाय जो होती है वो सर्व करने लगता है और बोलता है कि प्लीज़ पहले आप चाय पीजिए। और उसके इतना बोलते हैं कि साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से वो चैन जो होता है उसे लूगवान की कॉल आ जाती है और लूगवान जो होता है वो चैन से बोलता है कि ब्रदर तुम कहाँ पर हो। जो सुनते के साथ ही वो चैन जो होता है वो ब्रदर लू उससे बोलता है कि ब्रदर लू आप तो यहाँ पर जो सिस्टर इन लो थी उसके साथ में बात करने के लिए चले गए थे, तो इसीलिए मैं भी कुछ काम निपटाने के लिए आ गया था। जो सुनते के साथ ही जो लूगवान होता है वो चैन से बोलता है कि क्या हुआ, क्या कोई प्रॉब्लम है, अगर तुम्हारी प्रॉब्लम है तो वो मेरी भी प्रॉब्लम है, जल्दी से मुझे एड्रेस बताइए, मैं आपके पास में आता हूँ। जो सुनते के साथ ही वो चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर इस बार जो लोग हुआ है वो यहाँ पर आ जाता है तो मेरे लिए यहाँ पर जो चीज़ें है वो और भी ज़्यादा आसान जो है वो हो जाएगी, तो इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे लोग को यहाँ पर बुला लेना चाहिए। और अब इतना सोचते के साथ ही वो चैन जो होता है वो मुस्कुराते हुए लोग जो होता है उसे बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, इस टाइम पर मैं जो डोंगहाई सिटी है उसके सून टाउस कैफ़े के अंदर जो है वो बैठा हुआ हूँ सेकंड फ्लोर पर, आप यहाँ पर आ सकते हो। और वो चैन के इतना बोलते के साथ ही जो मैंगजू होता है वो चैन जो होता है उसे बोलता है कि सर वो चैन क्या यहाँ पर कोई और भी मेहमान जो है वो आ रहा है। जो सुनते के साथ ही वो चैन उसे बताता है कि अरे वो बस एक दोस्त है, तुम ऐसे खड़ी क्यों हो, बैठ जाओ। जो सुनते के साथ ही जो मैंगजू होता है वो चैन जो होता है उसे बोलता है कि अरे नहीं नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है कि मैं ऐसे ही ठीक हूँ। सर वो चैन आप यहाँ पर कुछ बताने वाले थे तो आप अपनी बात को कंटिन्यू जो है वो कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही वो चैन जो होता है वो मैंगजू जो होता है उसे बोलता है कि मिस्टर मैंगजू सच में मानना पड़ेगा कि आप एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पर्सन हो, क्योंकि आप बहुत ही कम टाइम में जो डिंग वो लोंग था उसके यहाँ पर सबसे खास पर्सनों में से एक जो है वो बन गए थे 4 साल पहले। जिसके बाद में आपने जो रोबिंग की सिक्योरिटी टीम थी उसे ज्वाइन किया और धीरे धीरे कर जो डिंग वो लोंग के साथी थे उन्हें यहाँ पर रोबिंग की जो सिक्योरिटी टीम थी उसके अंदर जो है वो लेकर आते रहे। लेकिन आज से 6 महीने पहले यहाँ पर तुम ऑलमोस्ट जो है वो पकड़े जा चुके थे। जो रोबोट आई था उसने यहाँ पर अपनी जो गन थी उसे सीधे तुम्हारी खोपड़ी के ऊपर जो है वो रख दिया था, लेकिन तुम बाल बाल उसकी जो गन थी उससे बच गए, जिसके बाद में तुमने अपने आप को बदल लिया और तुमने अपने आप को जो डिंग वो लॉन्ग था उसे सेल कर दिया। जो सुनते के साथ ही जो मैंगजू होता है वो चैन जो होता है उसे बोलता है कि सर वो चैन प्लीज़ यहाँ पर ये बातें जो है वो करना बंद कीजिए और मुझे बताइए कि आप मुझसे क्या चाहते हो, आपका जो काम है मैं ज़रूर करूँगा, चाहे वो मुश्किल हो या आसान हो, मैं पीछे नहीं हटने वाला। जो सुनते के साथ ही वो चैन जो होता है वो जो मैंगजू होता है उसे बोलता है कि अगर मैं यहाँ पर गलत जो है वो नहीं हूँ तो जो डिंग वो लोग है वो जल्दी ही यहाँ पर मेरे साथ में डील करने के लिए किसी पर्सन को यहाँ पर भेजने वाला है। जो सुनते के साथ ही जो मैंगजू होता है वो चैन जो होता है उसे बोलता है कि सर वो चैन आप मेरी बात के ऊपर यकीन जो है वो नहीं करोगे, लेकिन यहाँ पर आपको लेकर इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना और आपके साथ में डील करना यहाँ पर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो नहीं थी। जो सुनते के साथ ही वो चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि हाँ मैं इस चीज़ के बारे में जानता हूँ, तुम्हारी केवल एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि यहाँ पर जो मेरी एक्टिविटी है उसकी इन्वेस्टिगेशन करो। इसीलिए अब जो मेरी बात है उसे बिल्कुल ध्यान से सुनो। डिंग रो लोंग का जो सबसे ट्रस्टेड पर्सन है वो यहाँ पर जल्दी ही तुम्हारे साथ में कॉन्टैक्ट करेगा और अगर तुम सर्वाइव करना चाहते हो तो वो तुम्हें जैसा करने के लिए बोलेगा तुम्हें बिल्कुल वैसा ही करना है। जो सुनते के साथ ही मैंगसू जो होता है वो चैन जो होता है उसे बोलता है कि तो क्या सर मुझे आपको एडवांस में ही इन्फॉर्म जो है वो करना होगा ताकि आप पहले से ही तैयार जो है वो हो सको। जो सुनते के साथ ही जो वो चैन होता है वो उसे बोलता है कि नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जो काम दिया जाए बस उसी काम को करना है, यहाँ पर तुम्हें रोबोट आई को भी इन्फॉर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यही एक रास्ता है जिससे कि तुम सर्वाइव कर पाओगे। और अब वो चैन की इस बात को सुनकर जो मैंगजू होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, वो अपने मन में सोचता है कि अगर मुझे कुछ भी नहीं करना तो फिर आखिर तुम मेरे पास में जो है वो क्यों आए हो, तुम जानते हो कि यहाँ पर अगले दिनों में तुम्हारे ऊपर अटैक जो है वो होने वाला है, लेकिन तुम कुछ भी यहाँ पर नहीं कर रहे हो, तो बस क्या तुम मरने का इंतज़ार कर रहे हो। और उसके इतना सोचते के साथ ही वो चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हें इस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, डोंगाई के अंदर मैं जानता हूँ कि तुमसे अलग फैंग यांग हुआंग जू और उसी के साथ में जू जुनकाओ फैंग और इससे अलग और भी कुछ लोग हैं जिन्हें कि यहाँ पर मुझे डील करने के लिए भेजा गया है, लेकिन ये मेरे लिए कोई भी खतरा नहीं है।
लेकिन अगर बात की जाए इस चीज़ की कि मैं यहाँ पर उन सभी लोगों को छोड़कर तुम्हारे साथ में बात करने के लिए क्यों आया हूँ, तो यहाँ पर इसका सीधा सा रीज़न है कि तुम उन सभी लोगों से ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो। और बात की जाए इस चीज़ की कि आखिर मुझे तुमसे क्या काम जो है वो करवाना है, तो तुम्हें मेरे लिए एक चीज़ है वो यहाँ पर जो ऑर्डिंग वो लोग है उसे पहुँचानी होगी, लेकिन उसे पहुँचाने का अभी सही टाइम जो है वो नहीं आया है। जब सही टाइम आएगा तो मैं उसके बारे में तुम्हें इन्फॉर्म जो है वो कर दूँगा। और अब वो चैन की इतना बोलते के साथ ही जो लोग गुआन होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है। वहाँ पर आते हुए जो वो चैन होता है उसे बोलता है कि ब्रदर मैं यहाँ पर आ गया। जो सुनते के साथ ही वो चैन भी अपनी जगह से खड़ा होकर उसे हेलो बोल देता है। तभी जो लोग गुआन होता है वो गुस्से से जो मैंगजू होता है उसकी तरफ देखने लगता है। उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि मैंगजू यहाँ पर तुम्हारे 20 से 30 लोग जो है वो सीढ़ियों के नीचे जो है वो खड़े हुए, आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम यहाँ पर जो मेरा भाई वो चैन है उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने आए हो? और अब लोग वन के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।